हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर मंडी निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर, ये सब एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़। चलिए देखिए क्या है, 7, 10, 16, 28, 52। क्या है यहाँ पे दिख रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पर +4, यहाँ पर +12 और फिर यहाँ पे ये हो रहा है +24, है ना। तो ये कैसा जा रहा है, ये 6 है, सॉरी, 3, 6, 12, 24, मतलब डबल होता जा रहा है। तो 24 का डबल 48, तो 52 + 48 कितना हो जाएगा, ये 100। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 100। चलिए क्वेश्चन आप लोग ना वीडियो पॉज करके पहले स्वयं अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद आप वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। इफ़ इन अ सर्टेन कोड system is written as this and nearer is written as this, how will fraction be written in that code? चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और आप लोग स्वयं बनाइए। आपने बना लिया, ओके। तो देखो सिस्टम ये कुछ कुछ सिस्टम जैसा ही दिख रहा है, नियरर ये भी कुछ कुछ उसी जैसा दिख रहा है। तो देखो इसमें क्या किए हैं ये लोग, पहले हाफ किए हैं और फिर उल्टा कर दिए हैं। ओके, हाफ करके उल्टा कर दिए हैं, जैसे नियरर का करते हैं, नियरर। ठीक है, इसका पहले हाफ करो और फिर उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AEN, और इसका उल्टा RER। वही लिखा है क्या, AEN RER। तो ठीक, अब चलो फ्रैक्शन का करो ऐसे उल्टा। क्या होगा, 4 और 4 इधर, 4 इधर, तो ये हो जाएगा CARF और इधर हो जाएगा NOIT। है क्या ऑप्शन में, कार्फ नॉइट। करेक्ट आंसर A। नेक्स्ट, A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A. What is the relationship between C and E? चलिए ट्राई करिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A is the father of B, A is the father of B, C is the daughter of B, C is the daughter of B। ये डॉटर है, ये सन है। ठीक है, खैर बी सन है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर D is the brother of B, D is the brother of B. Okay, E is the son of A, E is the son of A, E जो है वो सन है A का। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड E? C और E के बीच का क्या रिलेशन है? D is the brother of B। ओके, तो C और E के बीच का क्या रिलेशन हो गया, C जो है वो B के, B और E भाई बहन हो। अभी देखो B का पता नहीं चल पा रहा है क्या है, B इज द फादर ऑफ B, C इज द डॉटर ऑफ B, D इज द ब्रदर ऑफ B, E इज द सन ऑफ A। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी दो है कि B या तो मदर हो या तो फादर हो। ठीक है, अब अगर B को हम मदर मानते हैं, लेट सपोज B मदर है। ओके, इन दैट केस ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गए, सॉरी बहन, और ये भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मामा। C और E का मामा 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 और भांजी का रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पिता हुआ तो क्या होगा, चाचा भतीजी का रिलेशन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। भाई बहन तो नहीं है, चचेरे भाई बहन नो, भतीजी भांजी और चाचा मामा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turns 90 degrees in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। चलिए, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, कैसे होता है डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। नॉर्थ वेस्ट मतलब ही इज फेसिंग दिस साइड। ओके, अब यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में ऐसा घूमेगा, है ना। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में हुई, ऐसा पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। नाउ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ घूमेगा। अब तो 135 डिग्री इस तरफ घूमेगा मतलब यहाँ पहुंच गया। ओके,
इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, कौन सा डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट। क्लियर है ये? ओके आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, बनाइए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। चलिए देखते हैं। ऑल पेपर आर वुड, सम वुड आर लीव, ऑल लीव्स आर ट्रंक। चलिए ऑल पेपर आर वुड, यहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ। ऑल पेपर, ये पेपर है, ऑल पेपर आर वुड्स। ओके, सम वुड्स आर लीव्स, कुछ वुड्स लीव्स हैं। अब देखिए पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये लीव्स ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है ना, पेपर, वुड और लीव्स। ऑल लीव्स आर ट्रंक्स, सारे लीव्स क्या हैं, ट्रंक है। अब ये ऐसा भी बन सकता है और इस केस में अगर लेंगे अपन तो ये ऐसा भी बन सकता है। ठीक, तो अभी देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है। सम लीव्स आर पेपर, सम लीव्स आर पेपर जरूरी है क्या, नहीं, नहीं है जरूरी, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सम ट्रंक्स आर वुड, कुछ ट्रंक वुड हैं, हाँ ये तो डेफिनेटली होगा, कुछ ट्रंक वुड तो होंगे ही, क्योंकि सारे वुड क्या हैं, लीव्स हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली आएगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ओके नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द ग्रिड। चलिए वीडियो पॉज करके बनाइए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। 5 और 7 10, 5 इंटू 7 35 नहीं है, 5 प्लस 7 12 नहीं है, रिलेशन नहीं दिख रहा है। 4 प्लस 3 7 नहीं, तो देखो एक काम करते हैं, स्क्वायर करके देखो। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करो 41 है ना। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 9 58, मतलब स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। तो 10 2 का क्या हो जाएगा अरे यार 10 का 100, 2 का 4, तो ये क्या हो जाएगा 104। करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग ट्राई करिए पहले। बहुत इजी क्वेश्चन है। एट व्हाट एंगल आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। चलिए बना लिए होंगे आपने। फॉर्मूला क्या है, 30h माइनस 11/2m, यही है फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड। आर कितना है, 5 बजे, 5:15 में कितना टाइम घंटा हो, 5:15 में क्या एंगल बनेगा, तो 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू 15। ठीक है, 30 इंटू 5 कितना हो गया 150, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये इसको मैं पहले 5.5 लिख लेता हूँ। ठीक है, 5.5 इंटू 15, अब ये 150 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 5 जा 75 और 7 82, एक नंबर बाद पॉइंट। ठीक है, ओके 150 माइनस 82.5, ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 82.5, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 8 6, 67.5 डिग्री। करेक्ट आंसर सी। ओके नेक्स्ट, चलिए ट्राई करिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज, राहुल इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड समीर इज 17th फ्रॉम द राइट। राहुल जो है 13th है लेफ्ट से और समीर जो है वो 17th है राइट से। ठीक है, इफ राहुल इज 11th फ्रॉम द राइट, अगर राहुल इधर से 11th है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ समीर फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, मतलब अगर ये 13 है और इधर से 11 है, मतलब टोटल कितने होंगे, दोनों को ऐड करके -1 कर दो। 13 प्लस 11 कितना होता है 24, मतलब टोटल कितने हैं 23 हैं। तो यहाँ इधर कितने होंगे, देखो इस तरफ भी टोटल 23 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 होगा, तभी तो 17 प्लस 7 24 और -1 मतलब 23। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7। करेक्ट आंसर विल बी बी 7। ओके नेक्स्ट, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप लोग ट्राई करिए पहले। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 35 प्ले क्रिकेट, 25 प्ले फुटबॉल एंड 10 प्ले नीदर ऑफ द टू गेम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। चलिए 60 स्टूडेंट की ग्रुप है, ये हो गया क्रिकेट 35, 25 प्ले फुटबॉल
एंड 10 प्ले नीदर ऑफ द टू गेम। 10 बाहर बैठे हैं, मतलब 60 में से 10 बाहर बैठे हैं तो 50 बच्चे हो गए, इधर केवल 50 बच्चे होंगे। तो ये अगर 35 है, ठीक है, ये अगर 35 है क्रिकेट वाले, तो ये कितना होगा, टोटल हमको 50 चाहिए, तो ये होगा 15। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्या होगा बताओ। ये यहाँ हो गया 35, एक मिनट ना, चलो 35 प्ले, अच्छी सर्कल बनाता हूँ। ये है 35 क्रिकेट वाले और ये है 15 फुटबॉल वाले, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ 60 to 35, सॉरी ये 25 है, तभी तो मिस्टेक आ रहा है, 25 है। हम्म 25 है फुटबॉल वाले। टोटल कितना होना चाहिए, क्रिकेट प्लस फुटबॉल टोटल होना चाहिए 50, लेकिन हो कितना रहा है 35 प्लस 25 कितना हो रहा है 60 हो रहा है। इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों में, ठीक है। 10 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों साइड कॉमन होंगे, इसीलिए तो ये 15 होगा इधर और फिर ये होगा 25। 25 और 15 कितना होगा 40, 40 और 10 50। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, करेक्ट आंसर ए 10। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ यहाँ से। चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। क्या होगा, चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आप बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं। BCE is to IJL is to CDF। बी कौन सा लेटर है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 7, 10, 12 है ना, 3, 4, 6। तो 2 में क्या किए हैं 5 ऐड कर दिए, 3 में क्या ऐड कर दिए 7 ऐड कर दिए, 5 में क्या ऐड कर दिए 7 ऐड कर दिए। 7 कुछ तो गड़बड़, आई तो 9th लेटर है ना, तो यहाँ पे भी +7 मतलब 7 ऐड करना है। तो 3 + 7 10, 4 + 7 11 और 6 + 7 13, मतलब 10, 11 और 13th लेटर चाहिए। 10th लेटर J, 11th लेटर K और 13th लेटर M, JKM। करेक्ट आंसर होगा B, JKM। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। ओके।